अच्छा, हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ लिया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आज हम न्यूमेरिकल करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड के आज न्यूमेरिकल करना चाह रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाएंगे इंशाल्लाह बहुत सारे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और ये इस दफ़ा कोरोना में जो इम्पोर्टेंट है वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कोरोना में इन्होंने कोर्स शॉर्ट किया तो इसमें ये इंक्लूडेड है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये है 12.2 एग्ज़ाम्पल है। ये पंजाब बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड एंड केपीके बोर्ड के हिसाब से है। और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कराची बोर्ड में भी मौजूद है, सिंध बोर्ड में भी है ये वाला क्वेश्चन। अब देखना ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी हैं। इस क्वेश्चन में डेटा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि प्री मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्री इंजीनियरिंग वाले कर लेते हैं। लेकिन प्री मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा आप 2-3 बार 4 बार आप पढ़ लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, फिर आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। कह रहे कि इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के समझाता हूँ। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 are separated by a distance of 3 मीटर। ये अब इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, दो चार्जेस हैं, मैं डेटा बना लूँ, ठीक है। डेटा गिवन मेरे पास है Q1 16 माइक्रोकूलम है एंड Q2 मेरे पास है 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब ये दोनों चार्जेस टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। दोनों चार्जेस सेपरेट किए गए हैं। एक है आपके पास 4 माइक्रोकूलम और दूसरा आपके पास चार्ज है 16 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस से सेपरेट किया 3 मीटर डिस्टेंस से, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। वो स्पॉट मालूम करना है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, ठीक है। हमें वो जगह बतानी है किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो सकती है इन दोनों चार्जेस में। अब यहाँ पर इन दोनों इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा और आपको समझा दूँ, इस लाइन में 3 जगहें हो सकती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होने का चांस है। एक स्पॉट ये वाला हो सकता है जहाँ पर 4 माइक्रोकूलम के करीब हो, यानी इससे बाहर। एक पॉसिबिलिटीज़ ये है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है इसके बीच में कहीं हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबल जगह ये वाली है, दूसरी पॉसिबल जगह यहाँ पर है, तीसरी पॉसिबल जगह यहाँ पर है। इन तीनों में से किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है। अब हमारे इसको चूज़ करने के लिए हमें अपनी नॉलेज काम आएगी, जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हुए समझा था, ठीक है। वो इल्म हमारे पास, नॉलेज हमारे पास यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर जो नॉलेज काम आएगा, कहाँ पर हम प्लेस कर दें ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट किस जगह पर प्लेस कर दें, इसको समझने के लिए मैंने 3 डायग्राम्स यहाँ पर मैंने लेकर आया हूँ, ताकि और आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमें स्पॉट बताना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो। कंडीशन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जिस जगह पर, हमें वो जगह बताना है। अब आइए कैसे चूज़ कर सकते हैं उस जगह को समझने के लिए तीनों चीज़ें समझनी है। देख लीजिएगा, ये दोनों हैं आपके पास, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये दोनों नेगेटिव चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस हैं, तो क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, यानी इस चार्ज के बाहर अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती है कहीं दूर जाकर। लेकिन इसी लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉसिबिलिटी से ज़ीरो हो सकती है कहीं दूर जाकर, और इधर भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं दूर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों अगर सेम चार्जेस हों। लेकिन एक सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। इनके बीच में क्या होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस जगह पर जीरो हो सकती है, क्योंकि ये दोनों हमने पहले पढ़ा था कि जब आपके पास ये यहाँ से फील्ड आ रही है और यहाँ से फील्ड आ रही है, दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होने का 100% चांस है किसी भी जगह पर। इधर भी हो सकती है पॉसिबिलिटी से, इधर भी हो सकती है पॉसिबिलिटी से। आप दूर चले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यहाँ कहीं जाकर जीरो हो सकती है पॉसिबिलिटी से। लेकिन एक मेन पॉसिबिलिटीज वो ये है, इनके सेंटर में नहीं, मतलब इनके बीच में कहीं भी पॉसिबिलिटी से ज़ीरो हो सकती है। अगर दोनों चार्जेस अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो पॉसिबल ही नहीं है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर बीच में ज़ीरो होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप ये कर लीजिए कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको, अगर दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, तो पॉसिबिलिटी से इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, 100% ये श्योर है। और लेफ्ट साइड पर भी हो सकती है, राइट साइड पर भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, कहीं दूर जाकर होगी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर होता जाएगा। अब हम एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पर ज़ीरो हो, इस जगह पर, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि हम इधर भी एज्यूम कर सकते थे, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पर भी एज्यूम कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पर भी एज्यूम कर सकते हैं, ये हमारा हम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। लेकिन इनके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100% ज़ीरो है होगी, क्योंकि ये हमने पढ़ा अभी। तो डी मैं सपोज कर लेता हूँ, इन यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, क्वेश्चन में गिवन है 3 है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 3 है, ठीक है, 3 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर है, ये गिवन है हमारे पास है। और मैं एज्यूम करता हूँ इस जगह पर मैं एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर देता हूँ डी डिस्टेंस पर, ठीक है। मैं क्या एज्यूम करता हूँ, डी डिस्टेंस पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, 3 माइनस डी होगा, ये वाला डिस्टेंस। ये टोटल डी 3 है, तो अगर इस डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस 3 माइनस डी होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, एक है एफ अपॉन क्यू है, ये टेस्ट चार्ज है, अच्छा, और एक है आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। जहाँ पर डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। जहाँ पर डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर टेस्ट चार्ज इन्वॉल्व होगा, फोर्स इन्वॉल्व होगी, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जगह पर हम अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला। तो अब आपके पास इसके लिए चार्ज 16 कूलम के लिए अगर हम फार्मूला बना लें तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन बना लेते हैं, ये हो जाएगा E1 इक्वल्स टू E2 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यानी हम लिख लें E1 माइनस E2 इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन है। जहाँ पर ज़ीरो होगी, क्वेश्चन में कह रहे हैं कंडीशन है, ये गिवन है, यानी ई ज़ीरो होगी, तो मैं लिख सकता हूँ E1 माइनस E1 इक्वल टू E2, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। अब आप इस E1 क्या होगा, आप इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा के क्यू, क्यू की जगह मैं 16 लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 16 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना आपके पास 3 माइनस डी है, लिख लीजिएगा 3 माइनस डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और क्या होगा आपके पास दूसरा, आपके पास क्या है 4 माइक्रो कूलम है ये वाला, ठीक है। 4 आपके पास हो जाएगा के 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे आगे क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, के इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 इससे कैंसिल होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ये हो जाएगा 4D स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस डी होल स्क्वायर होगा। इसको फार्मूले से एक्सपेंड कर दें, फार्मूला आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा 3 के ऊपर स्क्वायर कर दें, माइनस और 2 ये फार्मूले का लगा लें, और 3 आपके पास ये, और b आपके पास क्या है यहाँ पर d है, और प्लस d के ऊपर होल स्क्वायर होगा, सही है। इसको मज़ीद एक्सपेंड कर दें, 3 के टेबल में लेकर आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 6,
6d प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d²। सही है। अब आप क्या कर सकते हैं, इन सबको शिफ्ट करवा के दूसरी साइड पर लेकर आएगा, 4d² माइनस ये हो जाएगा प्लस 6d, और बल्कि प्लस 6d करने के बजाय एक काम कर लें, एक साथ लिख लें ताकि आसानी हो जाएगी। ये लेकर आए माइनस डी कर दें, ठीक है, माइनस d² कर दें, और ये हो जाएगा प्लस 6d, और ये माइनस, ये 9 है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, 9 = 0 होगा। सही है। और इन दोनों को सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 3d² प्लस 6d माइनस 9 = 0। ठीक है। अब इसके क्या कहते हैं, फैक्टर्स बना लीजिएगा। फैक्टर्स बनाने से पहले इसको 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दें, ताकि ये 3 खत्म हो जाए, क्योंकि सब में 3 कॉमन है। अच्छा, इसलिए ऐसा किया, वरना अगर 3 कॉमन नहीं होता तो हम नहीं करते। आप कॉमन निकाले बगैर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा d², ये आपस में कट जाएंगे, ये d² बचेगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 2d हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 = 0 हो जाएगा, ये 0.30 आएगा। इसके आप फैक्टर्स बना लीजिएगा। फैक्टर बनाने के लिए प्लस 3d माइनस डी माइनस 3 = 0 मैंने फैक्टर बना लिया, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया मैंने। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप फैक्टर्स बना लीजिएगा। अगर फैक्टर्स नहीं बना सकते तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स क्या कहते हैं, प्री मेडिकल वालों के लिए मसला थोड़ा सा ये है कि फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो फार्मूला ये होता है -b प्लस माइनस b² माइनस ac 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है। अगर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। सही है। फैक्टर्स बना लिया, मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीकाकार क्या होता है, मेथड क्या है, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करवा दिए तो आपके पास आएगा -3d² हो जाएगा। सही है। अब 3d को ब्रेक कर दें। 3d को ब्रेक करने के 2 तरीके हैं, 3 × 1 इस तरह से ब्रेक हो सकता है, और इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो माइनस कर देता हूँ, -3d प्लस 1, यानी -3 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 आ रहा। ठीक है। तो ये आपके पास ये गलत होगा। तो अब आप करेंगे +3 - 1 कर दें, ये तो +2 आएगा, यानी मिडिल टर्म आ रही है आपके पास, ये वाली मिडिल टर्म 2d आ गई। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने से ये आपके पास आ रहा। सही है। तो मैंने एक दफ़ा 3d कर दिया प्लस में, और माइनस में खाली d लिख दिया, तो माइनस में d अब कैसा आएगा, तो d इसमें कॉमन है, आप निकालें, d + 3 होगा, -1 कॉमन है इसमें, निकालें 3 + 3 होगा =0 होगा। सही है। इसको फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पर 3 + d कॉमन है, और 3 + d कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा d - 1 हो जाएगा =0। अब किस क्या होगा, d + 3 =0 होगा, और d - 1 =0 होगा। सही है। और d = -3 एंड d = +1। ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी आपके पास, माइनस इतना, और ये क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस क्या माइनस हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। इसकी वजह यह है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि -3 हमने एज्यूम किया था क्या चीज़, देखिएगा, दोबारा बता देना चाहता हूँ। पहले मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर देता हूँ उनके लिए जो प्री मेडिकल के हैं। ये फार्मूला x = क्या होता है आपके पास, b - b और प्लस -b एंड माइनस क्या आपके पास 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। सही है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, इक्वेशन हमारे पास है d² प्लस 2d - 3 है। ठीक है। d² प्लस 2d, यहाँ पर x की जगह पर आप d लिखिएगा। ठीक है। ये d आप कैलकुलेट करने, ये 3 = 0 है। सही है। तो अब आप क्या इसको कंपेयर करवाए a d से स्क्वायर से, प्लस b d से, और प्लस c से कंपैरिजन करवा लीजिएगा। तो ये इससे कंपेयर होगा तो ad² बराबर हो जाएगा d² के, और bd बराबर हो जाएगा 2d के। ठीक है। dd से कैंसिल हो जाएगा, और c बराबर किसके हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। सही है। -3 के। तो अब क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a बराबर हो जाएगा 1 के, और b बराबर है 2 के, और c बराबर है -3 के। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई, ये वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब देखिएगा मेरे पास d क्या आया है, d एक बार -3 आया मीटर,
और दूसरा डी मेरे पास आया है 1/1 आया है। क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल है? आप देखते हैं, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। प्लस ये 16 माइक्रोकूलम था और ये प्लस 4 माइक्रोकूलम था। हमने सपोज़ किया था इधर कहीं पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमने डी ले लिया था, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 3 था, 3 मीटर था। और डी +1 का मतलब ये हुआ कि इस जगह से 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, सही है। और यहाँ से ये डी माइनस 3 माइनस डी था तो 2 मीटर होगा, ठीक है। D-1 करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर डिस्टेंस पर, यानी इस बड़े वाले चार्ज से 2 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, इस जगह पर, इस पॉइंट के ऊपर 0 हो जाएगी। और इस स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पर 0 हो जाएगी, यानी 1 मीटर डिस्टेंस पर 0 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। ये 1 को डिस्कस किया पहले। आप डिस्कस करना चाहते हैं -3 को। -3 का मतलब है कि हमने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सपोज किया, यानी अगर हम सपोज कर ले लेफ्ट हैंड साइड पर कंसीडर कर दिया। अब ये जो -3 का मतलब ये है कि इसके अवे बाहर की तरफ जाएगा, यानी यहाँ पर 3 मीटर बाहर जाएगा और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 हो सकती है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 हो सकती है बहुत दूर जाकर, ठीक है। लेकिन यहाँ से 3 मीटर अवे जाकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 हो सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब पॉसिबल आंसर दोनों हैं, ठीक है। ये भी 1 मीटर भी है और आपके पास क्या है 3 मीटर भी डिस्टेंस पर भी, -3 मीटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। दूर जाकर 0 हो सकती है, और लेकिन बेस्ट आंसर आपके पास ये वाला है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12.5। 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a distance of 3 मीटर। सेम क्वेश्चन है जो पिछले सॉल्व किया था, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक फ़र्क भी है। फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। हमें ज़ीरो फील्ड लोकेशन बताना है, किस जगह पर फील्ड 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर फ़र्क ये है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। Q1 = -1 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम है। यहाँ पर -1 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपके पास एक माइनस चार्ज है, और पीछे वाले में क्या था, दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे। पिछले वाले में दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। डिस्टेंस 3 मीटर था, इधर भी 3 मीटर ही है, लेकिन सिर्फ ये वाला चार्ज डिफरेंट कर दिया, -3 कर दिया पिछले क्वेश्चन के और इस क्वेश्चन में, ठीक है। फ़र्क ये है। तो अब आपके पास हम एज्यूम करते हैं ये मेरे पास है E1 और ये E2, यानी मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँ। E1 = ये हो जाएगा Q1 / R1² हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ले लूँ E2 = क्या होगा Q2 / क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा, R2² हो जाएगा, सही है। हमें वो फील्ड बतानी है जिस जगह पर आपके पास E1 - E2 0, ठीक है, यानी E0, उस जगह पर हमने वो डिस्टेंस बताना है, ठीक है। वो डिस्टेंस हमें बताना है, तो हमने कैलकुलेट करना वो वाला डिस्टेंस। अब देखते हैं कि हमने किस जगह पर रखें, वो क्या कहते हैं, चार्ज को किस लोकेशन किस जगह पर हो पॉसिबिलिटी से। हमने पिछले क्वेश्चन में कन्फर्म डिस्कस कर लिए थे, अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो दोनों चार्जेस के दरमियान हम कहीं लोकेशन हो सकता है। दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो बीच में कहीं लोकेट हो सकता है, 0 हो सकता है, और या लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर कहीं 0 हो सकता है दोनों चार्जेस की वजह से। लेकिन सेंटर में होगा जब दोनों सिमिलर चार्जेस हों, दोनों नेगेटिव हों, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि बीच में 0 हो, ठीक है। दोनों की वजह से, इसकी वजह से भी, उसकी दोनों चार्जेस की वजह से, दोनों एक चार्ज की वजह से नहीं, दोनों चार्जेस की वजह से कहीं 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। अब यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हम एज्यूम करते हैं ये लाइन है मेरे पास, यहाँ मैं सपोज करता हूँ ये Q1 है, ठीक है, ये Q2 है, मैं सपोज कर लेता हूँ। ये डिस्टेंस 3 मीटर है और ये 1 माइक्रो कूलम है। ये क्या आपके पास 4 माइक्रो कूलम है, ठीक है, 4 माइक्रो कूलम है,
समझ रहे हैं? अब यहाँ पर हम इसको प्लेस नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से और इसकी वजह से यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता, दोनों की वजह से एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से ज़ीरो हो सकती है, यहाँ कहीं यहीं 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 भी ज़ीरो हो सकती है, यहाँ कहीं ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से यहाँ ज़ीरो नहीं हो सकती, दोनों की वजह से ज़ीरो होना शर्त है, दोनों की वजह से, एक की वजह से नहीं, दोनों की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, यानी इसका मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकूलम, इसका मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी चार्ज के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिपेंड कर रही है डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है लेकिन इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो सकती है। इसका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन डिस्टेंस कम होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो सकती है। तो अब आपके पास, आप यूँ कर लीजिएगा एग्ज़ाम में, जिस जगह पर आंखें बंद कर लीजिएगा, आंखें बंद करके उस जगह पर एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर दीजिएगा जिस जगह पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो। किस जगह पर, जिस जगह पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो उस जगह पर एक पॉइंट चार्ज आप प्लेस कर दें, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ हम प्लेस नहीं कर सकते हैं, सेंटर में तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो मतलब ये हुआ कि हमें बात पता चली कि उस जगह पर हमने एक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज हमने प्लेस करना जिस जगह पर डिस्टेंस, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम से कम हो। उस साइड पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा है, उस साइड पर ना करें, बीच में तो आप कर ही नहीं सकते, तो उस जगह पर करें कि जिस जगह पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो। तो मैं एज्यूम करता हूँ ये डिस्टेंस है मेरे पास, डी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़ीरो होगा। तब आपके पास क्या होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, इस चार्ज के लिए जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 3 + d होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ गया तो ज़ीरो होगा, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्टेंस बढ़ गया तो ज़ीरो होगा, मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा है ही है लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ ज़ीरो हो सकता है। इसका मैग्नीट्यूड कम है, डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि एक दोनों कम है। ये कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। डिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ती है और चार्ज कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये वाला पॉसिबल पॉइंट है, ठीक है। अब आपके पास वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा कि Q1 आपके पास है, अल्लाह आपका भला करे, Q1 आपके पास है, ठीक है। Q1 आपके पास है, सॉरी Q2 आपके पास क्या है, Q2 4 है, 4 एक्सपोनेंशियल -6 है, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3 + d होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपके पास है 1 K1 -6 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, सही है। और अब उसके बाद क्या होगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 4 रहेगा और ये कैंसिल करवा दीजिएगा, तो बचेगा 4 डिवाइडेड बाई 3 + d होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर, सही है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 4d स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 3 + d होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। ये 4d स्क्वायर और ये वही फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 9 + 6d और प्लस d स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा a + b, अब ये प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू a² + 2ab और प्लस b स्क्वायर, सही है। इसको इधर शिफ्ट करवा दिए, हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा d स्क्वायर और ये -6d और ये -9 इक्वल्स टू 0, सेम टू सेम है, सिर्फ उसमें माइनस था, उसमें माइनस था, इसमें प्लस है, फ़र्क ये है। फिर उसके बाद हो जाएगा 3d स्क्वायर -6d और -9 इक्वल्स टू 0, ये 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड करना भाई, क्या कर रहे हो तुम, गलत कर रहे हो, 3 से डिवाइड करो, ठीक है। 3 से डिवाइड किया और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा d स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d, ठीक है। ये कैंसिल होगा, 3 आएगा, -3 इक्वल टू 0, सही। अब उसके बाद आप फैक्टर्स बना लीजिएगा, d स्क्वायर माइनस, ये माइनस में 2 है, अच्छा तो मैं -3d लिख देता हूँ और प्लस d लिख देता हूँ, -3 फैक्टर्स बना लिया। अच्छा, जिसको अगर फैक्टर समझ में नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो पहले मैं अप्लाई करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा d कॉमन निकालें, d -3 और प्लस d, d -3 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब उसके बाद क्या होगा, d माइनस थ्री इंटू, ये d नहीं, अच्छा ये 1 है, ये 1 कॉमन आएगा इसमें से, ठीक है, अब लिख ले भैया, ठीक है, ये 1 आएगा, और क्या होगा, d माइनस वन, डी प्लस वन इक्वल टू 0, यानी d माइनस थ्री इक्वल टू 0 होगा, और d प्लस वन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, d इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू माइनस वन, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती है हमारे लिए, ये वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि अगर ये माइनस लेंगे तो माइनस लेने से ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अंदर बता रहा है, तो यहाँ अंदर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, बाहर ज़ीरो होगा, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं है, ये वाला पॉसिबल है, तो ये डी हमारे पास क्या होगा, यानी 3 मीटर डिस्टेंस पर ज़ीरो होगा। तो ये रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, इसका रीज़न क्या था, आपको जस्टिफाई करना था कि क्यों ज़ीरो आप लेंगे और ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इसके सेंटर में अंदर की तरफ नहीं आ सकता, अंदर की तरफ आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती है, दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, और दिस इज़ द पॉसिबल आंसर, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12.3, अ पॉइंट चार्ज, डेटा बना लीजिएगा पहले, अ पॉइंट चार्ज यानी Q इक्वल्स टू माइनस 8 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 कूलम है, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे 2 मीटर पे हमें मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, यानी हमें जेड एक्सिस पे दे रहा डिस्टेंस, दे रहा है हमारे पास डिस्टेंस दे रहा है 2 मीटर दे रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर भी नहीं है, और क्या कहते हैं एक्स एक्सिस पर भी नहीं है। अगर मैं प्लॉट कर दूँ, एक्स एक्सिस देख लूँ, मालूम क्या करना है मुझे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, रिक्वायरमेंट मेरे पास ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। सपोज करते हैं ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ज्यूम करते हैं ये जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस पे डिस्टेंस कितना आपके पास है 2k, और वाई एक्सिस पे क्या आपके पास 0 है, यानी 0 जी होगा, वेक्टर्स फॉर्म में देख रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरह से ये 0 क्या होगा आपके पास, आई होगा, एक्स एक्सिस पर भी नहीं है, वाई एक्सिस पर भी नहीं है। अगर इसका वेक्टर्स देख लें तो ये बराबर हो जाएगा आर, वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k होगा, नहीं 0k नहीं होगा, 2k होगा, सही है, 2k आएगा आपके पास, ठीक है। अब हमें मालूम करना है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है आपके पास पता है हमें, ये होगा के क्यू डिवाइडेड बाई क्या आपके पास आर स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो अब आपके ये वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएगा और ये आपके पास डिस्टेंस है। तो अब देखिएगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका होता है आपके पास, वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होता है आपके पास, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वेक्टर डिवाइड बाई यूनिट, वेक्टर डिवाइड बाई इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, सही। अब अगर वेक्टर आपके पास क्या है, वेक्टर फॉर्म में मौजूद है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इस वक्त आपके पास आर एक्स 0 है, होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आर वाई आपके पास क्या 0 है, स्क्वायर कर दीजिएगा, आर जेड जेड एक्सिस पे 2 मीटर है, 2 मीटर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आप कैलकुलेट करें तो आपके पास टोटल फाइनल जो आंसर आएगा 2 मीटर होगा, ठीक है। इसका आर का मैग्नीट्यूड आपके पास ये आया, ठीक है, मीन्स जो हमने आर लिया है, आर ये होगा आपके पास। और अगर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना तो यूनिट वेक्टर बराबर होगा, यानी 0i प्लस 0j प्लस 2k, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली आपके पास खाली k बचेगा, सही। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये 2 डिवाइड बाई 2 आंसर 1 आएगा, k आ जाएगा, सही। अब आपके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बराबर हो जाएगा आपके पास k 9 एक्सपोनेंशियल 9, और चार्ज आपके पास है 8, चार्ज आपके पास 8 एक्सपोनेंशियल 8 है,
माइनस नहीं लिखिएगा, अच्छा ये ख्याल रखिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव था यहाँ पर, ये आप नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ये वाला नेगेटिव साइन आप नहीं लिखेंगे, तो ये पॉजिटिव ही लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें की है। चार्ज को हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे किसी भी हालत में, किसी भी जगह पर, ठीक है। डिवाइड बाय क्या आपके पास आर यानी 2 के ऊपर स्क्वायर होगा, और यूनिट वेक्टर हमारे पास सिर्फ के आ चुका है, सही। तो आप फाइनली कैलकुलेट करें तो आपके पास ये जो वेक्टर फॉर्म में आपके आंसर आएगा 1.8 एक्सपोनेंशियल 2 के होगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम है, ये इसका आंसर था, ठीक है। तो ये सिंपल है, इतना कोई मतलब मुश्किल नहीं था, ये भी बहुत आसान है। एक आध क्वेश्चन और भी मैं लिख देता हूँ ताकि और अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.4, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन आर इक्वल्स टू दिस, यानी आर हमारे पास क्या दे रहा है, आर दे रहा है 4i + 3j, ऊपर में खाली के दे रहा था और यहाँ पर के नहीं है, ठीक है ना, के नहीं है आपके पास, ये मैंने खुद से लिखा के नहीं है, तो के मैंने ज़ीरो लिखा, ये ओके बन गया, लेकिन ये नहीं है, अच्छा तो के नहीं यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ ये मौजूद है, तो क्या वाले टर्म आपके पास ज़ीरो है, सही। तो कास्ट बाय अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज आपके पास दे रहा है 5 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम है, प्लेस एट ओरिजिन पे उसको चार्ज को प्लेस किया और आंसर निकालने के लिए गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर चार्ज प्लेस किया पॉइंट चार्ज, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपके पास जेड एक्सिस है, ठीक है। और ये जेड एक्सिस आपके पास मौजूद है, ये आई हो गया, ये जे हो गया और ये के हो गया। तो यहाँ कहीं हमें मालूम करना, ये यहाँ से 3 मीटर डिस्टेंस पे जाइएगा, ये 3 है, और यहाँ से आप कहीं जाइएगा 4, ठीक है। तो यहाँ कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मालूम करनी है, इस जगह पर कहीं पर, ठीक है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहीं मालूम करनी है। तो अब आपके पास काम क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला, हमारे फार्मूला पता है, E = KQ डिवाइड बाई क्या होगा आपके पास R² यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आप यूनिट वेक्टर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, √ऑफ RX² + RY² + RZ², ठीक है। और RX आपके पास क्या है, एक्स आपके पास है 4, मैं आर दोबारा लिख दूँ, आर बराबर है किसके, वेक्टर फॉर्म में बराबर है, ये कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, आर वेक्टर फॉर्म में मौजूद है 4i + 3j, ठीक है, और +0 के करता हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर किसके हो जाएगा, ये 4 है, 4² प्लस साइन ये 3 है, ये 3² हो जाएगा और +0 हो जाएगा, सही है। ये 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये 3 का 9 होगा, और ये बनेगा आपके 25, और 25 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा, यानी आर आपके पास क्या आया, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये आया। अब यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें, यूनिट वेक्टर बराबर है किसके, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आर आपके पास क्या, 4i + 3j +0 के डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो बनेगा 4/5i + 3/5j और +0 होगा, सही है। तो ये मैंने आपके 4/5i + 3/5j, ठीक है। आर वेक्टर यूनिट वेक्टर ये आ गया आपके पास। अब आपके पास ई मालूम करना, ई किसके बराबर है, ई बराबर है KQ डिवाइड बाई R² एन आर वेक्टर। तो आप इस के आपके इसके 9 एक्सपोनेंशियल 9 है, और क्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 एक्सपोनेंशियल -6 है, और ये और आर आप मालूम कर चुके हैं 4/4i डिवाइड बाई 5 + 3/5j, ये डिवाइड बाई R² आपके पास क्या है, आर आपके पास 5 कैलकुलेट कर चुके हैं आप, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करें, तमाम चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद
ये जो आंसर आएगा यहाँ से, ये इसको ऐसे रहने दें, इसके साथ छेड़े नहीं, और सिर्फ इसको छेड़ दें। जब इसको छेड़ देंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 360 होगा, ठीक है। अब बाकी इसको ऐसे रहने दें। ठीक है, 360 आएगा, हाँ 360 आएगा, और ये 5 भी मिला के 360 आएगा। तो 36 × 5 यानी 4i + 3j ये होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने 5 भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, तो तमाम कैलकुलेशन के बाद ये आ सकता है, या मैं कर लेता हूँ, देख लीजिएगा, आगे आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है। और ये 25 होगा, ये एक से ये कटेगा, ठीक है। तो ये 6 9 हो जाएगा, 9 × 6 माइनस यानी 10⁻³ हो जाएगा, /5, एक बच गया। और यहाँ से 5 कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा 5 कॉमन निकालेंगे तो 4i + 3j, ये /5 होगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25 होगा। सबको कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने के 360 आ रहा है मेरे पास। आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गलत ना हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ये इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, ये आंसर है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।